नमस्कार दोस्तों, हेल्दी वे चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम स्वास्थ्य पे और साइंस बेस्ड बहुत सारे वीडियोस बनाते रहते हैं। मुझे कई लोगों ने कहा कि ये वीडियोस को मैं दोबारा हिंदी में बनाऊं ताकि ये अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, समझ सकें और इससे लाभ उठा सकें। तो आज सोचा कि चलो अपनी हिंदी की पहली वीडियो की शुरुआत डायबिटीज़ से लेकर करते हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था, एम आई डायबिटिक, व्हाट आर द टेस्ट फॉर डायबिटीज़, यानी क्या आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और इसके लिए जांच के लिए क्या टेस्ट किए जाते हैं। सोचा आज इसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये विषय स्वास्थ्य को लेकर है, साइंस इसमें है, तो बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे हैं जो हिंदी के ना हो करके अंग्रेज़ी में बोले जाएंगे, पर मैं आपको समझाते जाता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि इसको समझने में दिक्कत है तो मैं समझाता जाता हूँ। क्या आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं? ये आपके ब्लड शुगर यानी ब्लड ग्लूकोज पे निर्धारित है। इसको जांच करने के लिए 3 टेस्ट हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। पहला टेस्ट है ब्लड ग्लूकोज का, जो आप घर पर भी कर सकते हैं एक होम मीटर से, या फिर लैब से भी करवा सकते हैं। दूसरा टेस्ट होता है OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और तीसरा टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन A1C। मैं आपको संक्षेप में इन तीनों टेस्ट के बारे में बताऊंगा। और डायबिटीज़ का मरीज़ आप हो या नहीं हो, इसकी विश्व भर में क्या प्रक्रिया है, किस तरह से ये जांच की जाती है, इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला टेस्ट जिसकी हमने बात की वो ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट होता है। इसको दिन में अलग अलग समय पे किया जाता है। जब इसको सुबह भूखे पेट किया जाता है तो इसे फास्टिंग ब्लड शुगर का नाम मिलता है, और यही टेस्ट अगर भोजन के बाद किया जाता है तो इसको पोस्टप्रेंडियल कहते हैं। भोजन के बाद के जो टेस्ट हैं वो आप और आपके डॉक्टर क्या चाहते हैं जांच करना, उस लिहाज से 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट या 120 मिनट या उससे भी ज़्यादा पर किया जा सकता है। तो ब्लड शुगर का जो टेस्ट है, जो सुबह सुबह भूखे पेट किया जाता है, जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं होती, अक्सर उनके अंक जो हैं, उनके नंबर जो हैं वो 70 से लेके 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर अंदर ही रहते हैं। यदि आपका ये नंबर, आपका ये अंक जो है 110 या उससे ऊपर आता है तो आपके डॉक्टर को ऐसा महसूस होता है कि शायद आपको डायबिटीज़ है, शायद आप उस राह पर चल चुके हैं, आप उस रास्ते जा चुके हैं कि आगे आपको ये बीमारी लग सकती है। तो ये हुआ फास्टिंग का। इसी तरह अगर भोजन के बाद यानी पोस्टप्रेंडियल जो ये ब्लड शुगर का टेस्ट किया जाता है, इसके अगर अंक जो हैं वो 140 से ऊपर हों तो ये डायबिटीज़ की खतरे की घंटी होती है। जिन्हें डायबिटीज़ नहीं होता वो हमेशा 140 से नीचे ही रहते हैं, बल्कि उससे भी बहुत कम होते हैं। तो ये है ब्लड ग्लूकोज के टेस्ट। दूसरा टेस्ट जो मैंने बोला था, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT। इस टेस्ट में पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज पानी में मिलाकर पिलाया जाता है, और ये टेस्ट ग्लूकोज पीने से पहले और फिर पीने के बाद 30 मिनट बाद, 60 मिनट बाद, 90 मिनट बाद, 120 मिनट बाद, इस तरह से किया जाता है। इनके रिज़ल्ट से या इनके परिणामों से या इनके अंकों से डॉक्टर को काफ़ी सारी चीज़ें आपके बारे में, आपकी मेटाबॉलिज्म के बारे में समझ आती हैं। आप किस तरह से शुगर को हजम कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ये चीज़ उसको समझ आती है। तीसरा टेस्ट जिसके बारे में मैंने आपसे बात की वो है हीमोग्लोबिन A1C। हीमोग्लोबिन वो चीज़ है जिससे आपका लहू, आपका खून लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कई प्रकार के सेल्स होते हैं जिन्हें ABCD इस तरह से नाम दिए गए हैं, और फिर इनके कुछ और
प्रकार भी होते हैं, जो जिस तरह से ए है उसमें A1, A2, A3, A4 इस तरह से टाइप्स होते हैं। हीमोग्लोबिन A1 सेल जो है, हीमोग्लोबिन A1 सेल की खासियत ये है कि ब्लड में, लहू में जो शुगर होता है वो इससे जाके चिपक जाता है, तो इसकी मात्रा कभी भी जांच की जा सकती है। ये टेस्ट करने के लिए भूखा पेट होना ज़रूरी नहीं है, ये दिन के किसी भी वक्त किया जा सकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन सेल जो होते हैं उनकी आयु, उनकी लाइफ 3 से 4 महीने की होती है। तो इसकी मात्रा से डॉक्टर को या आपको ये पता चलता है कि पिछले 3 से 4 माह तक, 3 से 4 महीने में आपका ब्लड शुगर कितना रहा है। अब चलते हैं विश्व भर में इसकी जांच कैसे की जाती है और आप डायबिटीज़ का मरीज़ हो या नहीं हो ये कैसे तय किया जाता है। सन 2001 में एक डॉक्टर मेयर डेविडसन थे अमेरिका में, यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में, जिन्होंने जांच करके ये पता लगाया कि जिन मरीज़ों का, जिन पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन A1C 7% से नीचे है, उन्हें उनकी किडनी में या आँखों में या पैरों में डायबिटीज़ का ज़्यादा असर नहीं देखा जाता, और जिनकी मात्रा, जिनका लेवल 7% से ऊपर होता है, 7% से ऊपर होता है, उनमें ये सारी डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो डायबिटीज़ की तकलीफ़ें हैं, ये सब पाई जाती हैं। तो उनके अनुसार अगर आपका सुबह जो भूखे पेट फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज शुगर टेस्ट है, अगर ये 110 से नीचे अगर आपका अंक है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है ऐसा घोषित किया जा सकता है। यदि आप 100 और 140 के बीच में हैं तो आप मध्यम वर्ग में आ जाते हैं। ये जो पीले रंग में दिखाया हुआ है चार्ट पर, इस वर्ग में ये कह सकते हैं कि आपको अभी डायबिटीज़ नहीं है, पर आपको चेतावनी है कि आगे चल के अगर आपने ध्यान ना दिया तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। और यदि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 140 से ऊपर है तब ये निश्चित घोषित किया जा सकता है कि आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। तो उनके अनुसार अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 110 से नीचे है तो आप सीधा ही ये हरी झंडी आपको दिखा दी जाती है, आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर 110 और 140 के बीच में आप हैं तो आप मध्यम यानी मीडियम लेवल पे, या ग्लूकोज इंटॉलरेंट जिसे कहते हैं, यानी कि इस वक्त आपको डायबिटीज़ नहीं है पर हो सकता है कि आगे चल के हो जाए। तो डॉक्टर डेविडसन के अनुसार यदि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 110 से नीचे है तो ये सीधे आपको डायबिटीज़ नहीं है ऐसा घोषित किया जा सकता है। यदि 110 और 140 के बीच में हैं तो फिर आगे और क्या टेस्ट करने पड़ते हैं जांच के लिए। यदि आप 140 से ऊपर हैं तो ये टेस्ट आपसे दोबारा करवाया जाएगा फास्टिंग ब्लड शुगर का, और दोबारा अगर 140 के ऊपर अगर आपका नंबर आता है, आपका अंक आता है, तो आपको डायबिटीज़ का मरीज़ घोषित किया जा सकता है। अब बीच वाला जो भाग है जहां 110 और 140 के बीच में अगर आपका टेस्ट आता है तो आपको A1C टेस्ट करवाया जाएगा। A1C टेस्ट आपका जो है हीमोग्लोबिन A1C अगर 7% के ऊपर है तो आप डायबिटीज़ के मरीज़ घोषित किए जाते हैं। अगर 7% के नीचे है तो आप ये बीच वाले वर्ग में आ जाते हैं, यानी आपको अभी डायबिटीज़ नहीं है पर अगर आप इसी रास्ते चलते रहे तो शायद हो भी सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आया, पसंद आया। अगर अच्छा लगा आप प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को परिवार में, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।